हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्ताक खिलजी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएलसी पर, जिसका नाम है प्योर लर्निंग सेंटर, जहाँ पे आपको लर्निंग पढ़ना तो सभी सिखाते हैं बच्चों, सीखना कोई नहीं सिखाते। सीखो कैसे, किसी भी चीज़ को सीखोगे कैसे वो हम सिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारा सेंटर का नाम है प्योर लर्निंग। आपको लर्निंग करना सिखाएंगे बच्चों, तो बने रहे हमारे साथ। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो मैं इस वीडियो शुरू करने से पहले बताऊंगा, आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक शेयर एंड बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपका इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम आपका हर पल हर क्षण सहायता करेंगे आपकी। जब कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, दूसरे दिन आपका उसका सॉल्यूशन हम तैयार रखेंगे। तो आइए हमारे साथ, हम आज लेकर आए हैं आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइट। वो है फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट। जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में अपन फिजिकल नेचर पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स है ही ऐसी जिसमें अपन लॉज ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं। तो आज अपन पढ़ रहे हैं लाइट के फिजिकल नेचर के बारे में, जो आपके सामने दिख रहा है बच्चों। क्या है लाइट? लाइट क्या करता है? लाइट दो चीज़ें दिखाता है, एक दिखाता रिफ्लेक्शन, एक दिखाता रिफ्रैक्शन। ऐसे वो दिखाता डिफ्रैक्शन, दिखाता इंटरफेरेंस, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। बट यहाँ पे जो अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने जो सिलेबस में है, वो है रिफ्लेक्शन एंड है रिफ्रैक्शन। तो अपन पढ़ते रहेंगे, एक साथ चलते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, करेंगे शुरुआत। चले करते हैं। तो आपको दिख रहा है रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, जो रिफ्लेक्शन बोला गया है, रिफ्लेक्शन को यही दिखा दिया गया है। ऐसा होता है रिफ्लेक्शन, ये आती है कोई रे, स्ट्राइक करती है यहाँ पे किसी सरफेस से, जो हाईली पॉलिश सरफेस है, वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद यूँ घूम जाती है। तो ये नॉर्मल के साथ वाला एंगल, ये वाला एंगल आई, और ये वाला एंगल जो आर होता है, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा होता है जिसमें ये नॉर्मल होता है, जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है किसके? सरफेस के, और इंसिडेंट रे एंटर कर जाएगी सेकंड मीडियम में, कोई बेंट दिखाएगी। इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन। आई बात समझ? आगे तो बोलो यस, और लगे रहते हैं अपन, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं अपन, व्हाट इज लाइट? क्या बच्चों? व्हाट इज लाइट? क्या है ये लाइट? तो बात करते हैं लाइट की। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट कैन इनेबल टू सी अस, दैट इनेबल टू सी अस। वो अपने को देखने की कैपेसिटी देती है। क्या देती है? प्रोवाइड करती है कैपेसिटी देखने की, वही है लाइट। और ये है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है बच्चों? फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई बात समझ? नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कहती है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसकी बहुत लंबी कहानी है, न्यूटन के टाइम से। वे कहते थे लाइट नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर दिखाती है। लाइट कैसा दिखाती है? पार्टिकल नेचर। जो क्या है? स्पीड, वेरी हाई स्पीड में क्या है? स्ट्राइक है किसकी? पार्टिकल्स की। स्ट्रीम है, बहुत सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो है वे चलते हैं, और उनकी स्पीड बहुत हाई होने के कारण वे एक रे में दिख जाते हैं। न्यूटन सर ने कहा था, बट फिर क्या हुआ? ये जो है डिफाइन नहीं कर पाए किसको? इंटरफेरेंस को। किसको? इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, इनको ये नहीं बता पाए। तो यहाँ पे इनकी थ्योरी फेल हो गई। उसके बाद आई थ्योरी वेव की। क्या होती है? वेव लाइट दिखाती है वेव नेचर। कैसा नेचर दिखाती है? वेव नेचर। लेकिन जब वेव नेचर की बात हुई, तो वेव नेचर में कहते हैं कि ये क्या करती है? इंटरफेरेंस दिखा देती है। इंटरफेरेंस क्या होता है सर? हमें थोड़ी पता है। नहीं बच्चों, आप बच्चे हो, अभी तक आपको नहीं पता इंटरफेरेंस क्या होता है। मैं समझा देता हूँ इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस, जब कोई लाइट किसी अंधेरे कमरे में यूँ स्ट्राइक करेगी, तो अगर वो पार्टिकल्स होंगे तो स्ट्राइक करने के बाद टर्मिनेट होके नीचे गिर जाएंगे। लेकिन ये क्या करती है? ये यूँ फैल जाती है, पूरे अंधेरे कमरे में फैल जाती है। इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन ऐसा होता है, कोई टाइनी ऑब्जेक्ट आ जाता है
कौन सा है ये, टाइनी, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल इसके पाथ में आता है, किसके, लाइट रे के। तो पाथ में आएगा तो यहाँ से क्या करेगा, इसको टर्मिनेट हो जाना चाहिए था, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल है, तो ये यूं इसके अराउंड घूम के फिर अपना वही एक्चुअल पाथ अचीव कर लेती है। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्रैक्शन, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन, डिफ्रैक्शन। इसको भी अपन डिस्कस करेंगे, बने रहे हमारे साथ, हम पढ़ाते हैं आपको आगे। नेक्स्ट है आपका क्या, ये कहता है लाइट टेंड्स टू स्ट्रेट लाइन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। किसमें ट्रेवल करती है ये लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। किसके अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर, ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट कहता है क्या, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, दोगला। लाइट है दोगला, क्या, लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर होता है क्या, ये दिखाती, कभी कभी कहती वेव हूँ तो कभी कहती पार्टिकल हूँ। पार्टिकल का कैसे हुआ सर, अभी तो आपने कहा थ्योरी फेल हो गई थी। नहीं बच्चों, थ्योरी फेल हो गई थी ये वाली, लेकिन फिर आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए। तो वहाँ पे कहा था जो लाइट सीजियम से जैसे मेटल्स पे अगर फॉल्स होती है, किस पे, सीजियम जैसे मेटल्स पे, तो वहाँ से क्या निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई बात समझ में। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आ गया तो चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये कहता है लाइट का शैडो। लाइट क्या बनाती, शैडो। अपनी शैडो बनती है ना, जो अपनी शैडो जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है, वो लाइट की वजह से बनती है। किसकी वजह से बनती है, वो बनती है लाइट की वजह से। तो लाइट शैडो बनाती है ना बच्चों, बनाती है सर। तो नेक्स्ट क्या, स्पीड ऑफ लाइट। क्या है ये, स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा हुआ करती है, जो सबसे ज़्यादा हुआ करती है मैक्सिमम, उसकी स्पीड होती है वैक्यूम में या फिर एयर में। वैक्यूम एंड एयर में इक्वल ही होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी फास्ट चलती है ये, इतनी फास्ट वैक्यूम के अंदर। मतलब क्या, 1 सेकेंड के अंदर इतनी, सोचो कितनी फास्ट होगी लाइट, बहुत ज़्यादा फास्ट है। अगर यहाँ पर ये मैटर होता, जो आप 9th क्लास में पढ़ा था, मैटर हैज मास, तो मास होता इसके पास, तो ये तो छेद कर देती अपने आर पार, छेद कर देती। बट ये मैटर नहीं है, अच्छी बात है, इसके पास मास नहीं है। ओ, इतना फ़ायदा है। ये बनाने वाले ने क्या क्या बनाया होगा, देखो कितना अच्छा बना दिया। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस। कोई सरफेस है ऐसा, कैसा, ऐसा सरफेस है, तो ऐसे सरफेस में क्या करेगी लाइट, यूं आके फॉल्स होगी, गिरेगी। तो गिरने के बाद क्या होगी, मैं मानता हूं कि ये ट्रांसपेरेंट है। क्या है बच्चों, ट्रांसपेरेंट है। जब ये ट्रांसपेरेंट है तो लाइट कुछ यूं रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ, और ट्रांसपेरेंट भी ना कि मैं ट्रांसक्लुएंट कहता हूं तो अच्छा रहता है, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और कुछ क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यूं नीचे चली जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और कुछ यूं ये खा जाएगा, खाना है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर देता है, तो कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन। नीचे गई इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, वापस गई इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में, यहाँ तक आई तो बोलो यस। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, चलो चलते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल ही दिया है क्या, टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। क्यों, लाइट पढ़ रहे हैं तो इससे टर्म्स तो जो रिलेट कर रहे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन से टर्म्स होते हैं, टर्म्स होते हैं रे, बीम, लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। तो रे क्या होती है, रे जो स्ट्रेट लाइन में यूँ आती है ना, ये रे है। ये क्या है बच्चों, ये रे है। और एक से ज़्यादा, एक से भले दो से ज़्यादा तीन से ज़्यादा 4, ऐसे बंडल आ जाए तो इसको कहते हैं बीम। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। जो दिखाया हुआ, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज,
A bundle of rays is known as a beam of light. ये है वन रे बीम. इसकी टाइप्स की बात करूं तो ये है वन रे बीम, ये है पैरेलल बीम जो ऐसे सम सब पैरेलल एक दूसरे, कभी नहीं मिलते, वो है पैरेलल बीम. और जो बस लड़ झगड़ के भाग रहे हैं एक इधर एक इधर, ये हैं डाइवर्जेंट. ये डाइवर्ज हो चुके हैं, ये कम से कम चल तो रहे हैं अपने साथ, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये डाइवर्ज हो चुके हैं, इनको कहते हैं डाइवर्जेंट. एंड ये मिलना चाहते हैं, बहुत सालों से बेचारे अलग बैठे हैं तो मिलना चाहते हैं, एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे. इसको कहते हैं कन्वर्जेंट बीम. कौन सी बीम? कन्वर्जेंट बीम. आई बात समझ में? एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कन्वर्जेंट बीम. नेक्स्ट आता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. लुमिनियस ऑब्जेक्ट जैसे लाइक सन, बल्ब, स्टार्स, ये क्या है? ये लुमिनियस है. क्या है? लुमिनियस. कैसे? ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी, खुद की लाइट रखते हैं, खुद की लाइट को इमिट करते हैं. जो खुद की लाइट को इमिट करता है उसको कहते हैं अपन लुमिनियस. तो लुमिनियस क्या बोलता है? आर दोज luminous object are those that give off light of its own, एग्जाम्पल लाइट बल्ब, सन, और इसके साथ आप ऐड कर सकते हो स्टार हैज ओवन लाइट. ओके. नेक्स्ट है नॉन लुमिनियस. जब लुमिनियस बोल दिया गया था, नॉन लुमिनियस इसका जस्ट ऑपोजिट, उसकी खुद की लाइट नहीं होती, उसकी खुद की क्या नहीं होती? उसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो होता है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स. और फॉर एग्जांपल टेबल है. टेबल क्या है? कोई लाइट गिरने के बाद वो चमकनी शुरू हुई, शाइनिंग देनी शुरू की, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉन लुमिनियस. कोई बोर्ड है, वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड भी क्या एब्जॉर्ब करेगा, देन इमिट करेगा. चमक रहा है तो क्या कर रहा है? लाइट से ही तो ले रहा है, तो खुद की लाइट नहीं है. मून है तो मून भी क्या करता है? सन से लेता है लाइट और इमिट करना शुरू कर देता है. तो ये नॉन लुमिनियस, घर की प्रॉपर्टी नहीं है इनके पास. ये तो बस मांग के खाते हैं, मांग के बांटते हैं, बस इनको बांटना आता और कुछ नहीं. इनकी घर की प्रॉपर्टी नहीं है, बस मांग के बांटते हैं और कुछ नहीं करते. तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या? हाउ कैन वी सी एनीथिंग. कोई भी चीज़ जिससे मैं आपको देख पाता हूँ, अभी तो नहीं देख पा रहा, लेकिन अगर सामने आ जाओ तो देख पाता हूँ. तो कैसे देख पाता हूँ? क्या बच्चों? कैसे देख पाता हूँ? कैसे देख पाता हूँ? तो देखते हैं कैसे देख पाते हैं लाइट की वजह से. किसकी वजह से? लाइट की वजह से. लाइट क्या करती है? लाइट गिरती है किस पे? जिसको मेरे को देखना है उस पे गिरने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आती है? मेरी आँखों तक आती है, और ऐसे अपन देख पाते हैं. कैसे? कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ से कोई लाइट सोर्स से लाइट आई और यहाँ पे गिर गई. गिरने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली गई? इसकी आइज़ के अंदर चली गई. तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया. इमेज बना तो दिख गया. सर इमेज क्या होता है? इमेज पे भी बात करेंगे बच्चों, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हर एक चीज़ पे बात करेंगे. बने रहे हमारे साथ, हम बताते हैं कैसे बनती. व्हेन सी थिंग बिकॉज ऑफ लाइट. कुछ भी देख पाते हैं तो रीजन क्या है? रीजन है लाइट. बस लाइट की वजह से ही देख पाते हैं. लाइट बाउंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंटर आइज अलाउिंग अस टू सी दैम. क्या होता है? वो अपने को देखने के लिए अलाउ कर देता है. किसी ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद अलाउ किया तो अपन ने देखा. तो वैसे ही आप देख पाते हो कि रात के अंदर लाइट बहुत कम होती है या होती नहीं है. जब होती नहीं है तो देख भी नहीं पाते. क्यों? उस टाइम पे आंखें तो होती है ना, लेकिन आंखें होती है, लाइट नहीं होती. लाइट नहीं होगी तो टकराएगी नहीं, टकरा के वापस आंखों में आएगी नहीं तो देख नहीं पाएंगे. तो रात में बड़ा मुश्किल होता है देखना. यूं करके देखते, फिर यूं है ना, देखते हैं. हाँ, देखना तो पड़ेगा. कैसे? यूं चल लेते, फिर हाथों से देख लेते. हाथों के भी आंखें है ना, तो कोई नहीं. चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन. कैसे देखते हैं? क्या होता है? लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. जो भी अपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये किस में चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है. सीधी यूं घूमेगी, यूं नहीं घूमेगी. अब सर आपने कहा था वेव तो ऐसे ही चलती है, प्रोपोगेट करती है. वेव है बट ये चलती स्ट्रेट लाइन में है. इसका जो एम्पलीट्यूड बहुत कम है, बहुत
माइनर नेग्लिजिबल है बेटा, इसकी वजह से। तो नेक्स्ट, व्हेन इट हिट्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स, यह क्या करे, ओपेक ऑब्जेक्ट्स को हिट करे। ओपेक क्या होता है बेटा, जिससे लाइट पास ना हो रही हो, वहीं पे लाइट क्या टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट तो नहीं हो पाती, टर्मिनेट तो करेंगे कैसे लाइट को, या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट हो जाती है। टर्मिनेट तो कैसे कर पाते, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है वहाँ, तो नहीं हो। बट ओपेक ऑब्जेक्ट से ये टकराएगी तो आगे पास नहीं हो पाएगी, तो क्या करेगा, सम अमाउंट सम लाइट इज एब्जॉर्ब, कुछ एब्जॉर्ब करेगा और रेस्ट बाकी जो बचा था उससे चोर ले गए। जो वो कौन ले गए, वो आंखें ले गई। कौन ले गए, आंखें ले गई। तो आंखों के पास आई तो देख लिया, क्या हुआ, देख लिया उन्हें, क्या कुछ भी पढ़ा था, एनीथिंग देख लिया, बस देखना सीख गए। देखना ही तो सीखना था, सीख गए ना, बस बहुत है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, अगर ट्रांसपेरेंट है तो सर उसको भी तो देखते हैं ना। तो क्या होता है, लाइट रे पास थ्रू इजीली, वहाँ से क्या होता है, इजीली पास हो जाती है। कौन, लाइट क्या हो जाती है बच्चों, इजीली पास हो जाती है। बट उसको देखने के लिए कुछ अमाउंट आपके पास आएगा ही आएगा, कुछ अमाउंट तो वापस आएगा, जिसकी वजह से वो यूं दूर से नहीं दिख पाता, बट पास जाने पे अच्छे से दिख जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। रीज़न यही है बच्चों। और एक होता है ट्रांसक्लुएंट, ये क्या होता है, ये ऑयली सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ऑयली सॉल्यूशन क्या करता है, यहाँ पे अगर पड़ा हुआ है तो ये अलाउ करेगा, लाइट को अंदर जाने के लिए अलाउ करेगा। बट क्या होगा, सम लाइट कैन पास थ्रू, सम लाइट अंदर जाएगी बट बाकी जो बची हुई वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। इसको कहते हैं ट्रांसक्लुएंट। आई बात समझ में आ गई, तो यस बोलो। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या 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 नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन। सर रिफ्लेक्शन बार बार बोल रहे हो तो रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो क्या होता है रिफ्लेक्शन इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख रखी है, आप पढ़ लोगे, मैं भी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले मैं समझा देता हूँ क्या होता है। हाईली पॉलिश्ड सरफेस है कोई, इसको पॉलिश किया हुआ है, यहाँ पे आप सिल्वर नाइट्रेट यूज़ कर सकते हो। कई बार छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, क्या यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकते हो। तो हाईली पॉलिश्ड है, एकदम यूं फ्लैट सरफेस है, एकदम मस्त जोरदार। तो यहाँ पे कोई लाइट यूं इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट मतलब फॉल, स्ट्राइक की इस सरफेस से। स्ट्राइक करने के बाद क्या देखेगा, स्ट्राइक करने के बाद देखेंगे अपन क्या, ये जो लाइट रे है, लाइट रे वापस भागी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। आई और गई, और किसके अकॉर्डिंग, ये जो है ना नॉर्मल से एक एंगल बनाया जिसको कहते हैं इंसिडेंस एंगल, और ये एंगल बनाया इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसमें इसने बनाया और चली गई। तो देखते हैं क्या हुआ, हाईली पॉलिश सरफेस पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है मिरर पे, जैसे सेंड बैक इनटू द सेम मीडियम, वापस इसी मीडियम में आ जाती है। इसको कहते हैं अपन, मतलब क्या, मीडियम ये एक मीडियम है, इसमें एंटर नहीं की मतलब क्या है, ये वापस उसी मीडियम में आ गई, तो रिफ्लेक्शन हुआ है लाइट का। क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। छोटी सी डेफिनेशन बताते हैं आपको, इतनी बड़ी पढ़ के बोर हो जाओगे। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो बाउंस बैक। जैसे बॉल देखिए, बॉल को आप मारते हो ना यूं दीवार पे मारी तो आप क्या देखोगे, वापस आ रही। ऐसे अगर फेंकोगे यूं ऊपर जाएगी, यूं फेंकने पे सीधी फेंकोगे सीधी आएगी। वही भी ऐसा ही डिपेंड करेगा, आप सीधी फेंक रहे हो मतलब क्या, वॉल के परपेंडिकुलर फेंक रहे हो, ये होती है वॉल, क्या होती है वॉल, और ऐसे फेंक रहे हो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पे होता है नॉर्मल के साथ एंगल बनता है इंसिडेंस, जीरो देन जीरो, वापस भी आएगी जीरो पे। अगर आपने फेंकी यूं तो गई यूं, पता है ना ऐसे। आई बात समझ में आ गई तो बोलो यस। नेक्स्ट देखो, इसके रूल्स ऐसे ही है, जैसे आप बॉल फेंकते हो, यहाँ से आपने फेंकी बॉल, टकराई यहाँ से, या तो यहाँ निकल गई, यहाँ से फेंकी बॉल
वापस इधर डायरेक्शन में आ गई। तो यही रूल है, ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है जो नॉर्मल के साथ बनता है। नॉर्मल कहाँ पे है? सरफेस के 90 डिग्री पे है, और कहाँ पे? इंसिडेंस पॉइंट पे। इसको कहते हैं नॉर्मल। वहाँ से ये वाला एंगल जिसको अपन आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इक्वल टू है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये वाला एंगल है रिफ्लेक्शन, दोनों क्या है? इक्वल है। फर्स्ट लॉ यही कह रहा है, आई इज इक्वल टू आर, सबसे छोटा आई। नेक्स्ट बोलता है इंसिडेंट रे, जो ये वाली रे है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। ये है नॉर्मल, क्या है बच्चों? नॉर्मल। और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एक प्लेन में। कैसे हैं? एक प्लेन में। ये पढ़ तो लेते हो आप, समझ में नहीं आता। पढ़ तो लेते हैं, पढ़ा भी देते हैं, सब कुछ हो जाता है, समझ नहीं आता सर एक प्लेन में कैसे। पहले मेरे साथ भी हुआ करता था, लेकिन आजकल तो समझ में इजीली आ जाता है, क्योंकि अब तो समझाने लग गए हैं बच्चों, इसलिए। तो ये प्लेन का मतलब होता है बच्चों ऐसा, जहाँ पे आप नोटबुक रखोगे तो उसके ऊपर तीनों आ जाएंगे, तीनों नोटबुक के टच होंगे। कैसे? ऐसे। ये एक प्लेन है बच्चों, ये वाई, ये एक्स, ये प्लेन है। तो ये देखो, ये इसका प्लेन है, ये वाला, ये एक्स है, ये वाई है। इसी प्लेन में है ना, यहाँ पे अगर आप नोटबुक डाल दोगे तीनों टच होंगे। तो सर ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लाइट आएगी कुछ यूं एंगल पे जाएगी कुछ यूं, नहीं, यूं आएगी तो यूं जाएगी, एंगल ये चेंज करेगी, उधर सॉलिड एंगल कभी नहीं बनाएगी। सॉलिड एंगल क्या होता है सर? सॉलिड एंगल आपने देखा होगा, यहाँ पे सॉलिड एंगल होता है। ये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कोण जो है यहाँ पे आपको सॉलिड एंगल दिख जाएगा बच्चों। क्या दिख जाएगा? सॉलिड एंगल। आई बात समझ में? ऐसा एंगल फॉर्म नहीं करती है वो, बस सीधा ये वाला, ये इक्वल टू ये, आगे कहीं नहीं। ये क्योंकि एक ही प्लेन में है तो सॉलिड एंगल का बात ही नहीं आती। ये जो है ये 2D में, 3D में है बच्चों। तो 3D के अंदर आप देखोगे क्या प्लेन आपके पास, ये एक ये होगा एक्स वाई प्लेन और एक जेड, ये वाई, ये एक्स और ये जेड, तीन प्लेन। तो ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, तीन प्लेन होने की वजह से यहाँ पे 3D वाला, यहाँ पे अपना तो पास 2D है। क्या है बच्चों? 2D। तो 2D में एंगल बनता है। अब आगे बात समझ में है तो बोलो यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्या, ये टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से टर्म क्या रिलेट करते हैं? तो अभी अपन ने बात की थी, एक नॉर्मल करता है, एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट। जो परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस के, वही तो है, वो है नॉर्मल। क्या है बच्चों? नॉर्मल। पढ़ाओ, लिखो। अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। क्या है? अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद सरफेस। जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है सरफेस के साथ, वही है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट द इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो जहाँ पे इंसिडेंस होगी लाइट, वो नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। क्या होगा बच्चों? नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे, वो मैंने अभी समझाया। इंसिडेंट रे क्या है? यहाँ पे इंसिडेंस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, ये इंसिडेंट होती है। ये कौन है? ये है रे ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे। देखो, an incident ray is an rectilinear ray of that strike on the surface is known as an incident ray on what spot। जो spot है वो है incidence point। नेक्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है बच्चों? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? ये इंसिडेंट होने के बाद यूं वापस जो अपने आंखों तक आती है, या वापस उसी मीडियम में, सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक हो जाती है, वो है रिफ्लेक्टेड रे। वो है रिफ्लेक्टेड रे। लो पढ़ो, पढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट विच गोज बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस with normal, angle between incidence ray and normal of the surface called incidence, angle of incidence, angle of
द एंगल बिटवीन रे ऑफ इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड द नॉर्मल ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात करूं तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्शन, क्या बच्चों, रिफ्लेक्शन। तो देखो जरा, ले वो फिर क्या हो गया सर आपने गलत बना दिया, अच्छे से बना देते हैं आपके लिए। ये इंसिडेंस है और ये रिफ्लेक्शन है। आगे बात समझ, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली, और बिटवीन नॉर्मल, ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, ये है अपना टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप्स है बच्चों, क्या है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स। रिफ्लेक्शन के टाइप्स एक बार पढ़ो। इसका नाम रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसका इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी है। इसका दूसरा नाम मैं बोलूं तो क्या बोलता हूं बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसका दूसरा नाम मैं बोलता हूं इर्रेगुलर। सर ये इर्रेगुलर रेगुलर क्या है, तो इसका दूसरा नाम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है, जिसमें क्या देखोगे आप बच्चों, जिसमें देखोगे आप ये वाली बात। इसको एक बार इधर भेज देते हैं, उधर बैठा रहे, तब तक हम पढ़ते हैं क्या, ऑल द टाइम लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एंड रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम। बता देता हूँ पहले, ये पढ़ के बोर हो जाएंगे। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये सरफेस है, सरफेस यहाँ से सारी पैरेलल रेज आ रही, कैसी, इसको क्या कहता है, पैरेलल बीम कहते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था ना, पैरेलल बीम पढ़ा था, याद है, याद होना चाहिए, जहाँ तक पढ़ लिया पूरा याद होना चाहिए। टाइम पास के लिए वीडियो मत देखा करो बेटा, अगर पढ़ने की नियति है तो देखो, पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है, तो पढ़ो। देखो, तो ये पैरेलल बीम से क्या है, पैरेलल बीम, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना। तो पैरेलल बीम स्ट्राइक हुई है किस पे, एक सरफेस पे। अब सरफेस पे हुई है तो यहाँ से क्या होगी सर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। मैं बोल देता हूँ ये हाईली पॉलिश्ड है, क्या है, हाईली पॉलिश्ड है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये बिल्कुल सीधा है, तो इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है, ये है, सब पैरेलल है, मतलब सबका एंगल सेम है, किसके साथ, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ सेम है तो वापस भी सेम बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। बस इन सब का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है, तो वापस डिफरेंट पोजीशन से निकलेगी, बट निकलेगी सारी की सारी वापस पैरेलल। क्या निकलेगी, पैरेलल, इनके बीच में एंगल चेंज नहीं हुआ है। ये है रेगुलर, हर एक पॉइंट पे इक्वल रिफ्लेक्शन होता रहता है, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा इजीली। क्या बोलता है, ऑल लाइट ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन, सारी की सारी वन डायरेक्शन, एंड रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, क्या होती है, मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है इन द वन डायरेक्शन, इसी सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन नहीं बट एक ही डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। और वो जो सरफेस है वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ या शाइनी सरफेस होगी, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरी बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जिसके दो नाम हैं, एक है इरेगुलर, दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जो क्या है, द रे इंसिडेंस एट स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट ऑन द सरफेस आर रिफ्लेक्टेड इन कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। ओहो, कम्प्लीटली, कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, ये क्या होगा, ये ऐसी रफ सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल वही काम करेगा, एंगल इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा, लेकिन ध्यान रहे वो किसके
नॉर्मल के साथ होता है इंसिडेंस एंगल और नॉर्मल के साथ ही होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान रहे, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस यहाँ पे ऐसी है तो यहाँ ये होगा नॉर्मल, यहाँ पे ऐसी है तो ये होगा नॉर्मल, यहाँ पे ऐसी है तो ये होगा नॉर्मल। नॉर्मल का फर्क पड़ेगा। तो मुझे बताओ ज़रा, अगर कोई सेम एक ही डायरेक्शन में आ रही है, वन डायरेक्शन में रेज आ रही है, तो यहाँ पे अगर कोई रे आएगी यूँ, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये है आपके पास सरफेस और ये है आपके पास, यहाँ का नॉर्मल ऐसा है, यहाँ का ऐसा है, यहाँ का ऐसा है। तीन नॉर्मल आपको दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो दिख रहे हैं तो लो अब रेज देखते हैं। देखो यहाँ से कोई रे आई और इसके अलोंग नॉर्मली यहाँ पे स्ट्राइक कर गई इस पॉइंट पे, तो ये वापस इसी पॉइंट से चली जाएगी। इसकी डायरेक्शन डिफरेंट, अगर यहाँ से आई, ये इसके पैरेलल ही थी, मान लो पैरेलल थी, यहाँ पे स्ट्राइक की तो ये एंगल इतना बनाते हुए यहाँ चली गई। अब यही पैरेलल एक लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो इतना एंगल बनाते हुए इधर चली जाएगी। सबकी डायरेक्शन डिफरेंट, इसकी वापस इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, यही होता है। ये देखो ये सारी पैरेलल आ रही है, बट फिर देखा क्या, इसका अगर नॉर्मल की बात करूँ, ये है, इसका नॉर्मल ये है, तो इसके नॉर्मल के साथ इतना एंगल बनाया तो इतना ही एंगल बनाते हुए इधर चली गई। इसने स्ट्राइक किया यहाँ पे, इसका नॉर्मल इधर है तो इतना एंगल बनाया था, इतना ही एंगल बनाते हुए इधर चली गई। ये यहाँ पे स्ट्राइक की नॉर्मल के साथ, इसने इतना एंगल बनाया था, इतना ही एंगल बनाते हुए इधर चली गई। तो हर एक डायरेक्शन, हर एक रे की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। इसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या करता है, रिफ्लेक्शन को तोड़ देता है, डिफ्यूज कर देता है, एफिशिएंसी कम कर देता है। ये होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट एक वीडियो है छोटा सा, देखना चाहोगे? ये आपको दिखाएगा डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कैसे कैसे। Welcome to Moving Math and Science and the difference between specular reflection and diffuse reflection. Not all objects reflect light the same way. So let's सब आपको देख रहे हैं बच्चा, specular reflection and diffuse reflection. ये डिफ्यूज है उधर, all light which arrives from a given direction at the same angle, where diffuse reflection reflects light in many different directions. I'll show you the difference between these two by using a shiny object. इस पे ध्यान दें। अपन कह रहे थे ना I इज इक्वल टू आर, तो उस पे बात करते हैं। ये देखना, ये देखो, ये देखो, इक्वल होते हैं तो देखना, ध्यान देना। ये देखो, ये अपन ने क्या पे दिया, 30 पे बनाया, तो वापस यहाँ से 30। ये कौन है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस इक्वल है ना। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखना, ये है, देखो ये अब 45 कर देते हैं इंक्रीज करके, तो 45 कर देते हैं तो क्या होता है, ये देखो 45 किया, ये 45, देख लो बच्चों, ये है रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में आ गई ना? ओके डन। नेक्स्ट चलते हैं अपन वेयर। ये क्वेश्चन सबका फेवरेट, मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट। देखो इतना मोटा ये क्वेश्चन मार्क डाला है इसलिए क्योंकि मेरा फेवरेट है। क्या कह रहा है, वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, इमेज बनती कहाँ है? बच्चे बोले सर लेंस होना चाहिए या मिरर होना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी बनती है। लेंस या मिरर चाहिए इमेज बनने के लिए, बट इमेज ऐसे नहीं बन पाती ना बच्चों। इमेज बनने के लिए लाइट चाहिए, ये अपन सबको पता है। तो लाइट जब क्या होगी, मीट होगी या अपियर टू मीट होगी, मीट होना चाहेगी या फिर क्या मीट होएगी या होती हुई दिखेगी, तो वहाँ पे बनेगा इमेज। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखो ज़रा कहाँ बनता है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू, क्या एटलीस्ट बोला गया है, मतलब एटलीस्ट 2 रेज क्या होनी चाहिए, एक्चुअली मीट या अपियर टू मीट। क्या होना, अपियर टू मीट। देखो अब देखो इसमें थोड़ी सी बात अधूरी है। क्या, 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, ये वाली रेज
क्या होगी, मीट होगी या अपीयर टू मीट होगी, वहाँ पे जाके बनेगा। कैसे सर, कैसे सर? देखो यूँ अपन देखते हैं एक लाइट रे यूँ आ रही है, एक यूँ आ रही है, दोनों टकराई तो यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा। बट इमेज कैसे बनेगा, इमेज बनने का प्रोसीजर बताता हूँ। यहाँ एक प्लेन मिरर है, यहाँ से लाइट रे आती है, यहाँ से लाइट रे आएगी तो ये इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। वैसे वैसे ऐसी बहुत सारी लाइट रेज आएगी, एक यहाँ से आई, एक यूँ आएगी और वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। यहाँ पे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखना ये है कॉनकेव मिरर। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक लाइट रेज जाती है, यहाँ से फोकस से वापस जाती है, क्यों, पैरेलल है। ये भी अपन स्टडी करेंगे, अभी बस समझो। तो एक यूँ जाएगी तो यूँ जाएगी तो ये यहाँ पे अगर टच कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, मीट यहाँ पे भी कर रही है, बट यहाँ पे इमेज नहीं बनता, इमेज यहाँ पे बनता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्या रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पे इमेज बनेगा। इमेज जो बनता है 2 टाइप्स का बनता है, या तो बनेगा रियल या फिर वर्चुअल। रियल क्या होता है सर, वर्चुअल क्या होता है? एक्चुअली मीट कर जाए, लाइट रे एक्चुअली मीट कर जाए, एक्चुअली सच में ही करती है क्या, सच में मिलते हैं तो सच में मिले हैं तो क्या क्या बना दिया उसने, रियल इमेज बना दिया। क्या बना दिया, रियल इमेज। और जब भी रियल इमेज बनता है वो कहाँ पे, स्क्रीन पे अपन ले पाते हैं। रियल इमेज को अपन स्क्रीन पे ले पाते हैं, वर्चुअल को नहीं ले पाते। वर्चुअल कब बनता है, जब अपीयर टू मीट। वर्चुअल इमेज कब बनता है, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, मतलब एक्चुअली मीट नहीं हुई बट अपीयर टू मीट, लग रहा है कि मीट हो चुकी है, वह उस टाइम पे वर्चुअल इमेज बन जाता है। इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। हो उल्टा हो भाई, उल्टा। इसको सीधा करना पड़ता है, इसको सीधा करना पड़ता है, ये उल्टा बनता है। रियल है, रियल उल्टा बनेगा। और ये जो वर्चुअल है ये हमेशा सीधा है, वर्चुअल हमेशा सीधा, ऑलवेज इरेक्ट है। और बात करूँ इसकी तो कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो सिनेमा घर, पुराने वाले, अभी नए वाले नहीं, पुराने वाले सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर आया करता था। तो प्रोजेक्टर पे जो इस इमेज हुआ करती थी वो हुआ करती थी रियल इमेज। और अगर इसकी बात करूं तो आप अपना चेहरा देखते हो किसी प्लेन मिरर के अंदर, तो प्लेन मिरर आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। आप जब गाड़ी चलाते हो तो रेयर मिरर यूज़ करते हो, रियर मिरर में जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है, वो बनती है वर्चुअल इमेज। आई बात समझ में, वो वर्चुअल इमेज बनी है। क्या बनी है रे, वर्चुअल इमेज। डन। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, ओहो ये उधर भाग गया, उधर भाग गया, ये तो भागने। ये है व्हाट इज मिरर। सर अभी मिरर बोला, हाथों हाथ मिरर, हाँ यही तो बात है। जब भी क्वेश्चन बने टफ से हाथों हाथ आंसर आता है, यही तो है अपनी खास बात। तो क्या है, अ मिरर इज अ स्मूथ सरफेस। क्या स्मूथ सरफेस है। और आपने पढ़ा होगा, जब अपन ने जस्ट पिछला पढ़ा था, क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, जिसके टाइप्स पढ़े थे रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो रेगुलर में बोला था मैंने स्मूथ और शाइनी सरफेस, स्मूथ और शाइनी सरफेस। तो मिरर जो है वो क्या है, वो स्मूथ सरफेस है। तो ये क्या दिखाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन इस पर होता है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करवाता है। ये है मिरर। मिरर के 2 टाइप है, एक प्लेन है, एक स्फेरिकल। कई बच्चे बोल देते हैं मिरर के 2 टाइप है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। नहीं, मिरर के 2 टाइप प्लेन और स्फेरिकल है। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। आई बात समझ में, आई तो बोलो यस। जो प्लेन मिरर होता है उसको आप सुबह उठते ही मुंह देखने के लिए यूज करते हो कि कैसा आज थोड़ा सुंदर हुआ। नहीं, आज थोड़ा सुंदर नहीं हुआ, ऐसे सुंदर नहीं होते थोबड़े। जब देखोगे प्लेन मिरर में कोई सुंदर नहीं होता, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। सुंदर ऐसे नहीं दिखते, सुंदर दिखते हैं मेहनत करके। मेहनत करोगे कैसे, पढ़ाई करके कुछ हासिल करना अपने को। तो देखो
आपके चेहरे उस टाइम चमकेंगे जिस टाइम पे आप कुछ कर जाओगे, भले ही फिर क्रीम लगाओ मत लगाओ, चेहरे चमकने शुरू हो जाएंगे। आई बात समझ में? देखो पढ़ते हैं प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग लेयर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अभी मैंने बोला था ना, आप सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हो या फिर एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हो। किसके? एक कोई ग्लास है फ्लैट, इसके पीछे यूं 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 पॉलिश कर दी। तो इसको 2D में देखना है अपने को। 2D में देखने के लिए अपन ऐसे दिखाते हैं कि इसके पीछे ये पॉलिश है, ये क्या है? पॉलिश है, और वो रखा है ना? ठीक है, तो यही बोला है। क्या बोला है? आप क्या कर दो? पॉलिश कर दो, ऐड कर दो, तो वही है मिरर। जब बात करूं मैं स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर क्या है सर? 2 टाइप बताए थे। हाँ, स्फेरिकल मिरर ऐसा है कि वो पार्ट ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर था। क्या था? कभी हम भी हुआ करते थे हॉलो स्फेयर। क्या थे? हॉलो स्फेयर कहता है, कभी हम स्फेरिकल मिरर कहता है कभी हम भी हॉलो स्फेयर हुआ करते थे, लेकिन हमको जुदा कर दिया गया, हमको जुदा कर दिया गया, हमको तोड़ दिया गया। हम हैं, इनको क्या किया? इनको काट दिया हमने। क्या किया? काट दिया। यूं कैसे काटा? ये देखो, ये काटा, तो इसको काटा, ये बन गया कॉन्वेक्स, ये बन गया कॉन्वेक्स, और इसको भी मैंने अंदर से ही कर दिया, ये भी कॉन्वेक्स ही बन गया। बट ये ऐसा था, मैं इसको बाहर से कर देता हूँ, ये बन गया कॉनकेव। क्या बन गया बेटा? कॉनकेव। ओहो सर, एक स्फीयर से 2 मिरर? अरे 4 बना सकते हैं बच्चों। कितने बना सकते हैं? 4। कितने भी बनाओ ना, मर्जी आपकी है, बनाते रहो। मैं तो बस बता रहा था कि ये स्फीयर था, इसको काट दिया, काटते ही कॉन्वेक्स कॉनकेव 2 आपके पास मिरर आ गए। उनको क्या किया? एक को बाहर से कर दिया, एक को अंदर से पॉलिश कर दिया, 2 आ गए, एक कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ कट आउट। क्या है? कट आउट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग स्फीयर दैट इज बेंट इनवर्ड या आउटवर्ड। तो इसके 2 टाइप है, एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है। जो बेंट इनवर्ड है, जो बेंट इनवर्ड है, नाग है, कोबरा, कोबरा देखा? कोबरा, वो है कॉनकेव। वो कौन है? कॉनकेव। और जो आउटवर्ड है, बेंट आउटवर्ड, जो आपने देखा होगा, देखो तो ये फोटो देखो एक बार, देखो तो सही, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो आपने देखा है? कहाँ पे? आर्मी एरिया में देखा है ना? वो कौन सा होता है? ये कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। आई बात समझ में? आई तो बोलो यस। थोड़ा अगर फास्ट भी हो रहा है तो बेटा 2x की स्पीड पे मत देखना इसको, ऑलरेडी ये 2x की स्पीड में है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अपने पास टाइम की कमी को देखते हुए थोड़ा फास्ट चलाना पड़ता है। क्या है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बार थ्योरी हो जाए उसके बाद देखना बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे आपके। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बच्चों प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है सर? अब यहाँ हमने इमेज पढ़ी थी ना, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, दोनों इमेज पढ़ ली है। तो बनती कैसे है उसकी बात करते हैं। तो प्लेन मिरर में ऐसे बनती है इमेज फॉर्म। तो आपकी जो आप जितने हो ना उतने ही दिखते हो प्लेन मिरर में। देखो ये हाइट देखो, अरे टेढ़ा चला गया, टेढ़ा चला गया, टेढ़ा चला गया, टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। ये देखो हाइट होती ये 8 पे, ये 8 पे। मतलब क्या? हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। कि कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। आप उधर खड़े हो, आपकी इमेज इधर बन रही है, आप जैसे जैसे चलते हुए पास आ रहे हो, आप बड़े नहीं हो रहे हो, आप उतने ही रह रहे हो। बट हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपकी डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो आपके इमेज की भी डिस्टेंस साथ साथ में कम होती जा रही है। ये है प्लेन मिरर। ये है क्या? ये है प्लेन मिरर। और देखो ये आपको बहुत अच्छा से बताया गया है। पास आओगे तो पास आते जाएंगे, बट ये जो हाइट है ये तो सेम रहेगी। हाइट क्या रहेगी? हाइट रहेगी सेम। ओहो सर, एक और चीज़ दिखाते हैं, तो ये भी दिखा देते हैं आपको। पहले इसके कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसके? जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो वर्चुअल बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल। आप उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, प्लेन मिरर वाली इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते। आप देखोगे उसको स्क्रीन पे ला ही नहीं सकते आप लोग। वो कैसी? आप हमेशा खड़े रहते हो, सीधे खड़े रहते हो, तो सीधा ही इमेज बनता है। तो उसको कहता हूँ इरेक्ट। वो इरेक्ट बनती है, वर्चुअल है आपके जैसा, वो अंदर है, उसको आप छू नहीं पाते, तो वो क्या है? वर्चुअल है। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये
वही बात कि इसकी हाइट और इसकी हाइट, दोनों की हाइट बराबर, इसकी हाइट दोनों की हाइट बराबर। ये हो, आप चल रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, पास आ रहे हो, इमेज पास आ रही है, बट हाइट उतनी की उतनी रह रही है। ये है। अब नेक्स्ट, इमेज इज फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। क्या आप जितने दूर खड़े हो मिरर से, आप जितने दूर खड़े हो उतनी दूर आपकी इमेज बनती, आप जितने दूर खड़े हो उतनी दूर इमेज बनती है। जैसे आप -8 पे, मतलब ये -8 मीन्स यूँ है कि उधर का आप साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेते हो, इधर का पॉजिटिव लेते हो, वो उधर 8 पे हो, इधर 8 पे बन रही। ये बात बोल रहा है। नेक्स्ट बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड की बात करूँ तो मैं कहता हूँ बेटा ऐसे होती है। मैं प्लेन मिरर के सामने जाके हाथ ऊंचा करूँ, ये वाला जो ये वाला कर रहा है, ये वाला तो अंदर इमेज कर रही है, ये वाला इमेज उल्टा कर रही है। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं बच्चा? लेटरल इन्वर्जन। जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड हो एंड ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड हो, उसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। चलो देखते हैं क्या होता है। इसका मैग्नीफिकेशन की बात करूं तो मैग्नीफिकेशन होता है H'/H मीन्स क्या? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1। अब +1 बोल रहा है, मतलब क्या? जो हाइट ऑफ इमेज है ये वाली, अगर इसकी कुछ हाइट है वो है h, तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी h है और दोनों ही पॉजिटिव है। इधर ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, देन प्लस आता है तो h से h गया, +1 आ गया। ये इसका आ गया मैग्नीफिकेशन। क्या आ गया बच्चों? मैग्नीफिकेशन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन। क्या है लेटरल इन्वर्जन? अभी मैंने बताया क्या? राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा, वही वाली। ये इसका उल्टा। क्या होता है? आपने राइट साइड उठाया, इमेज ने लेफ्ट साइड उठाया, आपने लेफ्ट साइड हैंड उठाया, उसने राइट साइड उठाया, यही वाली बात। इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। एक होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन ये जो है वर्टिकली आपको इन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्टिकली, मतलब इस एक्सिस के अंदर। आई बात समझ में? इस एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस में आपको इन्वर्ट कर रहा है। क्यों? आप यूं खड़े हो, उधर ये वर्टिकल एक्सिस बीच में आ जाता है और वो इधर कर देता है। बट अगर हॉरिजॉन्टली एक्सिस ऐसा हो और यहाँ पे आप कुछ रखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने यहाँ पे P लिखा है और यहाँ पे आपको Q दिख जाए। क्या दिख जाए बच्चों? Q। क्या दिख जाए? Q। तो ये क्या है? ये है बच्चों इन्वर्जन, जो आपको कैसे दिखता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रो एन एंगल 180 डिग्री और ये वर्टिकली 180 डिग्री। आई बात समझ में? देखो इसको समझाते हैं अच्छे से डायग्राम से। अपने पास तो हर एक चीज़ का इलाज है, हर चीज़ के एनिमेशन। पहले ये एनिमेशन देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पास आ रहे हैं बट हाइट वही रह रही है, हाइट वही रह रही है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो 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 देखो, देखो डायग्राम शोज इन्वर्जन एंड लेटरल इन्वर्जन। देखो शो कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे क्या ऐसे पड़ा था, इसको 180 से घुमा दिया जाए तो ऐसे हो जाता है। इसको कहते हैं इन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन। आई बात समझ में? और अब ये ऐसे है और इसको 180 से उसके अंदर घुमा दिया जाए तो ये ऐसा हो जाता है। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन कैसा? हॉरिजॉन्टली इन्वर्जन है और लेटरल इन्वर्जन है वर्टिकली 180 एक्सिस से घुमा दिया जाए 180 डिग्री से। ये होता है लेटरल और इन्वर्जन। दोनों बात समझ में आ गई? एक लेटरल इन्वर्जन, एक इन्वर्जन। फिर एक आता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट की बात अपन बाद में करेंगे, आगे करते हैं। नेक्स्ट चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले स्लाइड पर। नेक्स्ट वाला स्लाइड बहुत अच्छा है, ये काम का है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए। किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, NTSC या फिर NSO, उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है ये कहता है नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय 2 प्लेन मिरर
आर प्लेस्ड एट एनी एंगल। मतलब क्या, दो प्लेन मिरर है, क्या है, दो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ऐसे ही होते हैं ना बच्चों, प्लेन मिरर ऐसे ही होते हैं ना, तो ऐसे ही है। और कुछ एंगल थीटा पे रखे हुए हैं। कहाँ पे रखे हुए हैं? थीटा। इनके बीच में एंगल क्या बनता है? थीटा। और मैं यहाँ पे लाके कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ ओ, तो इसके कितने इमेज बनेंगे, नंबर कितने बनेंगे, इस बात का पता करना। सर दो ही बनेंगे ना, एक इसके अंदर बन जाएगा, एक इसके अंदर बन जाएगा। नहीं बेटा, ये क्या होगा, ये वाला इसके अंदर बनेगा, इसका ओ डैश, तो ये वापस इसमें इसका ऑब्जेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इसका ये वापस बनाएगा, इस वैसे इसका ये होगा, ये वापस इसका इसमें बनाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ इमेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसका एक फॉर्मूला है बेटा, क्या, अगर आपके पास थीटा इवन है, क्या है बच्चा, इवन है, तो इवन है तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1, इवन है तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इसके क्वेश्चंस भी करवाएंगे। और अगर थीटा क्या है, ओड है, क्या है, ओड है। ओड कैसे, 45 75 अगर ऐसे आ जाते हैं, इनको कहते हैं ओड। 35 33, और अगर इनको दूसरा ऑर्ड का मीनिंग बताऊं 2n माइनस 1, तो n जो है इंटीजर्स, या फिर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है, ऑड होता है। इवन की बात करूं तो 2 इंटू n, जहां पे n क्या है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये होता है इवन, ये होता है ऑड, ये होता है इवन, ये होता है ऑड। मतलब क्या, अगर कोई 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 2 आ गया, 2 है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 4 आ गया, 3 है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 6 आ गया, 2 4 6 8, ये सारे क्या है, ये है इवन नंबर्स। और यहाँ से मैं क्या करूँ, अगर 1 लूँ तो 1 माइनस 1 करूँ, 2 माइनस 1 1 आ गया, 2 इंटू 2 माइनस 1 करूँ 3 आ गया, 2 इंटू 3 माइनस 1 करूँ 5 आ गया। तो 1 3 5 ये सब क्या है, ये है ऑड नंबर्स। क्या है बेटा, ऑड नंबर्स, जो आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ लिए होंगे, लेकिन वापस पढ़ा देते हैं, अपना क्या जाता है, वापस आप याद कर लेते हैं। हो सकता है भूल गए हो, धूल मिट्टी आ गई हो, धूल मिट्टी साफ अब साफ। तो अगर ऐसे थीटा दिखेंगे ना आपको, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स। थीटा क्या है रे, थीटा है, सर आपने यहाँ पे डाला तो नहीं, थीटा है ना, देखो देखो देखो, ये वाला थीटा है। थीटा क्या है, जो प्लेन मिरर रखे हुए हैं इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, वो है थीटा, वो है थीटा। और अगर ये हो जाए, ये किसके मल्टीपल में आ जाए, 2 के मल्टीपल में, मतलब 2 4 6 8 9 सॉरी 2 4 6 8 10, तो ऐसे आ जाए, तो वहाँ पे आप लगाओगे 360 अपॉन थीटा माइनस 1, इतने बनते। इसकी बात अपन करते हैं अभी हाथों हाथ। तो चलो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, इससे समझ आ जाएगा। सर अभी तो कुछ समझ नहीं आया, अभी आ जाएगा बेटा, अभी आ जाएगा। देखो ये रहा क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, बस लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, पढ़ ली तो हो जाएगा। 2 प्लेन मिरर्स प्लेस्ड एट पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, क्या, नंबर ऑफ इमेज प्लेस्ड बिटवीन देम, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम। दो मिरर है प्लेन, एक भाई साहब ये है, दूसरा ये है, दोनों को क्या रख दिया, पैरेलल रख दिया, और इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट ओ रख दिया। तो इसके नंबर ऑफ इमेजेस निकालने हैं अपने को, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। तो मेरे को एक बात बताना बेटा, एक छोटी सी बात बताना, छोटी सी बात यूँ है, ये रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जो पैरेलल के बीच में एंगल बनता है 0 डिग्री, कितना, 0 डिग्री। पैरेलल है, 180 मत बोलना, यहाँ पे 0 डिग्री बोलोगे, तो 0 डिग्री बोलते हो तो नंबर ऑफ
इमेजेस की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे बच्चों, 360/0 - 1 मीन्स ये क्या बन गया, समथिंग अपॉन 0, ये बन गया इन्फिनिटी, -1 इज इन्फिनिटी। तो कितने बनेंगे, आंसर क्या है, आंसर है इन्फिनिटी। नोट करो आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसमें कुछ और दिया हुआ है। इसके अंदर दिया हुआ है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस सो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर हैज 45 डिग्री एंगल। कितना है इनके बीच में, 45, मतलब दो प्लेन मिरर है ऐसे रखे हुए हैं। समझ के डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो थीटा की वैल्यू 45 दी हुई। तो मैंने बोला था ये क्या है, ये ओड है। ओड नंबर के लिए फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360/θ, देन 360/45। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाता है कितना, यहाँ से निकल के आता है, देखो 90 के अंदर कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 2 4 8 आ गया बेटा। कितना आ गया आंसर, 8 आ गया। कितना, 8। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया बच्चा, यहाँ से आंसर आ गया 8। आंसर निकल के आया है 8 इमेजेस बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 इमेजेस। नेक्स्ट स्लाइड कहता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को अपन करते हैं डिफाइन। क्या होता है, स्फेरिकल मिरर होता है मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व, जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है, क्या है, कर्व है, उसमें कर्व है तो वो स्फेरिकल मिरर है। क्या है, स्फेरिकल मिरर है। कैसा होता है ये स्फेरिकल मिरर, देखते हैं। ये रहा, अपन ने पहले तो पढ़ा ही था लेकिन वापस आ गया ना। देखिए बेटा, ये या ये ऐसा कर्व है स्फेरिकल मिरर, ये है स्फेरिकल मिरर। आई बात समझ में, तो देखो जरा क्या, अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ होलो स्फेयर। किसका पार्ट हो, एक होलो स्फेयर है, इसका कटिंग पार्ट कट ऑफ देयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। फॉर स्फेरिकल मिरर वन ऑफ टू कर्व्ड सरफेसेज इज कोटेड। क्या, 1 या 2, उसके क्या हो कि सरफेस को कोटेड कर देते हैं, थिन लेयर ऑफ सिल्वर फॉलोड बाय कोटिंग लेड ऑक्साइड, पेंट भी कर सकते हैं, सिल्वर भी कर सकते हैं। तो थर्स क्या होता है, वन साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज मेड ओपेक एंड अदर साइड एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरी क्या, किसकी तरह काम करने लग जाती है, एक ओपेक हो जाती है और दूसरी काम करने लग जाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह। इसको कहते हैं अपन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स है, एक होता है कॉनकेव, जिसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मैग्नीफाइड मिरर है, और दूसरा होता है कॉन्वेक्स, जो हमेशा छोटी इमेज बनाता है इसलिए इसका नाम डिमिनिश्ड होता है। और दूसरा एक और नाम होता है डाइवर्जेंट, द डाइवर्जिंग मिरर, क्यों, ये डाइवर्ज कर देता है रेज को, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसका क्या होता है, कर्ड इनवर्ड होता है, उसको कहते हैं कोबरा को कॉनकेव कहते हैं। और ये क्या है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसकी कैसी हो, आउटवर्ड हो, कॉन्वेक्स कहते हैं। इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, डिमिनिश्ड कहते हैं, उसको कन्वर्जिंग और मैग्नीफाइड कहते हैं। आगे बात समझ में, अगर आई बात समझ में तो चलते हैं अपन नेक्स्ट। और अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो 0.5 पे करके देख लेना बच्चों, अच्छा लगेगा आराम से पढ़ते हुए। तो चलो, ये है टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। टर्म्स देखो तो, टर्म्स स्फेरिकल मिरर के टर्म्स। तो टर्म्स की देखो, ये है एक स्फेयर, क्या है बच्चों, स्फेयर, जिसके ये है पार्ट, जिसके है ये पार्ट, एक है ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। देख लो, दोनों ही पड़े हुए आपके सामने, कितना अच्छे से बताया गया, देख लो। इससे अच्छा और कौन बता सकता, बताओ। ये जो होलो स्फेयर है पूरा, इसका पार्ट है ये वाला, यहाँ से बन गया कॉनकेव। देखो ये जो है
जो पास होता है कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, जिसको कहते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस। सर उससे पहले हमें बता दो पोल क्या है। पोल है द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का, इसका और इसका दोनों का मिड पॉइंट क्या है, पोल है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो है जो होलो स्फेयर का सेंटर है। होलो स्फेयर का जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान दे देना, ये किसका सेंटर है, होलो स्फेयर का, जिसका जो पार्ट है उसका जो सेंटर है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये है होलो स्फेयर, और इसकी जो रेडियस है होलो स्फेयर की, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बात करें किसकी, यहाँ पे इसका आधा होता है, यहाँ पे इसको कहते हैं अपन फोकस। जो रेडियस का r/2 होती है, फोकल लेंथ f क्या होती है, f। लो चलो अच्छे से बात करते हैं इन सब के बारे में। लो तो देखते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। टर्म्स रिलेटेड टू, यहाँ पे रिफ्लेक्शन को काटो, यहाँ पे है बेटा स्फेरिकल मिरर। क्या है, स्फेरिकल मिरर। देखो सबसे पहला होता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है बच्चों, अपर्चर ऐसा, देखो ये कट ऑफ पीस है किसका, होलो स्फेयर का। तो ये अगर कॉनकेव मिरर है तो इसका अगर मैं इसका नाम दे दूं m और इसका नाम दे दूं mn, तो ये डाया जो है किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डाया जो है वो क्या है, ये है अपर्चर, ये है अपर्चर। आई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आई तो देखो पढ़ो क्या है, स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। सबसे पहले इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन कैन टेक्स प्लेस। कहाँ से, जहाँ से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। देखो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ऐसे, इसका ये वाला पार्ट जिसका नाम मैं देता हूँ m और n। तो यहाँ पे m और n जो है, कौन, m और n जो है वो क्या है, अपर्चर है, जो डाया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नेक्स्ट है क्या, सेंटर ऑफ पोल। पोल की बात करूं तो मैं कहता हूं सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर यहाँ पे है, इसको कहते हैं पोल। किसको, जो ये पोल है, ये सेंटर है इसको, या इसको कहते हो मिड पॉइंट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल मिरर, इसको कहते हो पोल। नेक्स्ट बोला गया है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जब मैं बात करूं तो मैंने कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर होलो स्फेयर इन विच स्फेरिकल मिरर इस पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका सेंटर किसका, होलो स्फेयर का, सेंटर ऑफ होलो स्फेयर एट विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से डेनोट करते हैं बच्चों। और द रेडियस ऑफ होलो स्फेयर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ, जो स्ट्रेट लाइन पास करती है किस किस से, जो पास करती है इन दोनों से, किस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, इसको कहते हैं अपन क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन ये वाली, ये दोनों से पास करती है, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट नॉर्मल। नॉर्मल क्या है बच्चों, एट एनी पॉइंट इज वही है, ये नॉर्मल वही होता है कौन, जो परपेंडिकुलर है सरफेस के, किसके, सरफेस के। तो स्फेरिकल मिरर के लिए थोड़ा सा अलग टर्म में बता दिया जाता है, बोला जाता है कि एनी पॉइंट स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दैट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा अपन ने सेंटर सर्कल पढ़ा होगा मैथ का,
तो अपन क्या कहते हैं, ये स्फीयर है और सर्कल के अंदर यहाँ पे अगर अपन सेंटर से कोई लाइन खींचते हैं तो इस पर खींची गई टेंजेंट पे क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल वही होगा जो किससे ज्वाइन करे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये होता है यहाँ पे नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल। ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, क्या होता है, एक फोकस होता है जहाँ से पैरेलल रे आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ से जाती है कहाँ से, बीच में, जिसका नाम होता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। वहाँ से ही सारी की सारी रेज चली जाती है, उसको कहते हैं अपन प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। आई बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया तो बात करते हैं नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। पोल यहाँ पे होता है, फोकस यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बच्चों, फोकल लेंथ। यहाँ तक समझ में आ गया तो बने रहो हमारे साथ, और एक छोटा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं इस टॉपिक को यहीं पे, और फिर नेक्स्ट करेंगे कल कंटिन्यू। तो बस एक लास्ट स्लाइड है, छोटी सी स्लाइड, जिसको आज ही खत्म करते हैं। क्या है, इमेज फॉर्मेशन रूल्स है। क्या है, इमेज फॉर्मेशन रूल्स इन अ कॉनकेव मिरर। जब कॉनकेव मिरर की बात करूं तो इसमें मैंने क्या एक लिया है पैरेलल टू। क्या होता है, बच्चों को याद रखने में बड़ी दिक्कत आती है। मैं कहता हूँ 4 रूल होते हैं, बट 4 रूल सर कौन से, तो मैंने उसको शॉर्टकट बनाया गया है। क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है। क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल लाई कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। अभी अपन ने पढ़ा जस्ट फोकस की डेफिनेशन में। तो दूसरा बोला गया बाई फोकस। अगर फोकस से आता है, कैसे आता है, यूं फोकस से, तो कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा। दूसरा भी हो गया। बच्चों को याद तो रह जाते हैं, लेकिन ये याद नहीं रह पाता कि कौन कौन से रूल्स है। और तीसरा बोला है बाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो मुझे बताओ यही इसका नॉर्मल है। अगर नॉर्मल से आएगा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल 0, देन रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑल्सो 0। लो तो 0 उसी से चला गया। ठीक है, आई बात समझ में। और नेक्स्ट बोला गया इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट पोल ऑफ मिरर इज ए सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे इस पोल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ऑब्लिक आएगी कोई रे, तो ये वापस ऐसे ही चली जाएगी, जहाँ पे आई इज इक्वल टू आर। क्यों, ये जो खींची गई लाइन है यही यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल पे अगर कोई स्ट्राइक करेगा तो उतना एंगल बनाते हुए वापस चला जाता है। आ गई तो बात समझ में, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करना ना भूलें। हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। कभी भी छोटी सी ज़रूरत पड़े, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डाल देना, हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं इससे आगे चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।